फ्रेंड्स, हम ये सलवार आपको पहली वीडियो में कटिंग करके दिखा चुके हैं और आज हम आपको इसको सिलने का तरीका बताते हैं। कटिंग करने के बाद सलवार सिली कैसे जाती है, तो आप इसको देखिए। यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए। तो अब हम आपको इसको सिलने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हमने सलवार को कटिंग करा है, उसके बाद अब ये इसके कटिंग करने के बाद इसमें हमारे दो पार्ट हो जाते हैं। ये हमारे दो पार्ट हैं और ये हमारी चार कली है बड़ी बड़ी। ये 2.5 मीटर की सलवार है और उसकी लेंथ 37 इंच है, जिसकी मेजरमेंट के हिसाब से हमने आपको कटिंग करके बता दी है। तो इसे कटिंग करने के बाद हमने इसको इस तरह स्टिच करा है। एक पार्ट लेने के बाद ये हमने एक पार्ट लिया है और इस पार्ट के बाद एक कली हमने इधर की साइड स्टिच करी है और दूसरी कली हमने इधर की साइड स्टिच करी है। इस तरह करने के बाद इसी तरह हम दूसरा पैर सेट कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा पैर है, इसमें भी हमारे यहाँ पर कली है, ये पार्ट आ गए हैं यहाँ से। ये हमारे पार्ट की लाइन है और ये हमारी कली है बड़ी। इस तरह कली और पार्ट जोड़ने के बाद ये बीच में पार्ट आ जाते हैं, यहाँ पर कली जुड़ जाती है। इन दोनों को सेट करने के बाद फिर हम यहाँ पर बीच के ये आसन बोलते हैं इसको, जो हमारा 10 या 9.5 इंच का होता है। तो इसकी में हम बीच में सिलाई लगाते हैं, दोनों को एक साथ हम इसे अटैच कर देते हैं। ये सिलाई हमारी यहाँ पर लग जाती है, एक सिलाई हम इधर लगाते हैं और एक सिलाई हम इधर लगाते हैं। इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर ये हमारी सलवार यहाँ तक प्रॉपर तरीके से सिल जाती है। ये हमारी इस तरह हो जाती है। इस पार्ट में 2 कली जुड़ जाती है, इधर वाले पैर में भी हम 2 कली जोड़ देते हैं और फिर इसके बाद हम आसन जोड़ने के बाद अब यहाँ पर हमारी जो बेल्ट होती है, बेल्ट में हम आगे की साइड से बेल्ट को हम सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर नेफा बनाते हैं और ये छोटी जगह नाड़ डालने की बनाने के बाद हम ये 1.5 इंच का नेफा मोड़ देते हैं। इसको मोड़ने के बाद फिर हमारी बेल्ट तैयार हो जाती है। बेल्ट तैयार करने के बाद जब हमारी बेल्ट तैयार हो जाती है तो बेल्ट में हम निशान लगाते हैं। एक हमारा बिल्कुल सेंटर में निशान होता है और एक हम बिल्कुल बैक में निशान लगाते हैं। इस तरह निशान लगाते हैं, एक हम यहाँ पर लगाते हैं और एक हमारा बिल्कुल बैक में निशान लगता है यहाँ पर। इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम आगे की साइड जिधर हमारे नाड़े की जगह होती है वहाँ पर एक निशान हम 1 या 1.5 इंच पर लगाते हैं और उसके बाद हम 10 इंच का निशान लगाते हैं। ये हमारा शुरू में एक निशान है जो हम 1 या 1.5 इंच का लगाते हैं और इसके बाद हम यहाँ से 10 इंच का निशान लगाते हैं। यदि हमारी बेल्ट थोड़ी बड़ी होती है तो हम ये वाला निशान 11 इंच का कर लेते हैं। तो अब हम आपको 10 इंच वाला निशान बता रहे हैं क्योंकि हमारी बेल्ट 26 इंच की है। फिर हम इसको जो हमारा पीछे का निशान होता है वहाँ पर हम 2 प्लेट लगाते हैं। 2 प्लेट लगाने के बाद बेल्ट के साथ अटैच करने के बाद हम इसको जो हमारा ये निशान होता है आगे वाला, जो यहाँ से 1.5 और उसके बाद जो 10 इंच का निशान होता है, यहाँ तक हम पार्ट और कली को बेल्ट के साथ सिल देते हैं। इसके बाद हम इस तरह ये भी करते हैं, इधर वाला पार्ट हम इस तरह सिल देते हैं। और जब हमारा ये कपड़ा बचता है, ये हमारा बड़ा वाला कपड़ा बचता है, तो इसका बीच का आसन लेते हैं। ये हमारा आसन वाला पार्ट होता है ये चीज़, और इसका ये फ्रंट पार्ट जहाँ पर हमारे नाड़े की जगह होती है, इन दोनों को यहाँ पर पकड़ के प्लेन सिलाई लगा देते हैं जो हमारा 1.5 इंच का है, जिससे हमारी सलवार बीच में अंदर को ना घुसे, इसलिए हम इतना पार्ट प्लेन रखते हैं। उसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है ये प्लेन करने के बाद ये हम यहाँ से मिलाकर इस तरह सिल देते हैं। सिलने के बाद फिर हमारा कपड़ा कुछ इस तरह बचता है। ये कपड़ा हमारा इधर की साइड बचता है और ऐसी कपड़ा हमारा दूसरा इधर की साइड बचता है। तो दोनों कपड़े बचते हैं। तो हम फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लेट लगाने के लिए जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें हम 3-3 इंच का निशान लगाते हैं। हम ये निशान यहाँ से लगाते हैं जहाँ से हमने प्लेन सिला है। इसके बाद हम 3-3 इंच पर निशान लगाते हुए चले जाएंगे। इस तरह सारे में हम 3-3 इंच के निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम ये देखते हैं हमारी कितनी प्लेट बनती हैं।
हम ये 3 का निशान है, हम इसे 4 का भी कर सकते हैं यदि हमें गिनती में प्लेट कम करनी है और गहराई में हमें प्लेट ज़्यादा करनी है। तो अभी सलवार में हमें थोड़ी गिनती में ज़्यादा प्लेट करनी है, गहराई में कम करनी है, इसलिए हमने इसमें 3-3 इंच का निशान लगाया है। फिर इस निशान को इस तरह रखते हैं और ये निशान हम उठाएंगे और इसको इस तरह ये हम प्लेट इस तरह सेट करेंगे। ये एक प्लेट हो जाती है। फिर हम दूसरा निशान उठाते हैं ये वाला और इस प्लेट के पहली प्लेट से आधा इंच पीछे ये निशान इस तरह सेट करते हैं। फिर हम दूसरी ये प्लेट उठाते हैं और इतना लेवल लेते हुए सारी प्लेट्स को इस तरह बिल्कुल ये वाला लेवल हमें सेट करना है। और हमें ये भी देखना है कि हमें ये लेवल सारा 10 इंच के अंदर ही सेट करना है। तो हम इस तरह करते हुए चले जाएंगे जिससे हमारा कपड़ा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इस तरह सेट करने के बाद जब हम यहाँ पर आते हैं ये करने के बाद ये ऐसे हो जाता है। तो फिर हम इसे चेक करते हैं कि हमारा ये हमारी दूरी कितनी हो जाती है। सारी प्लेट्स को इस तरह सेट करके हम प्रेस लगा लेते हैं और एक मशीन लगा देते हैं और इस दूरी को हम नापते हैं। तो हमारी ये प्लेट्स 11 इंच में आ जाती हैं। हमारा ये कपड़ा 10 इंच है तो हम इस प्लेट को थोड़ा सा और पास कर सकते हैं जिससे हमारा ये कपड़ा इसी में सेट हो जाए। ये प्लेट लगाने के बाद फिर हम इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरह उल्टा करके रखते हैं। इसके ऊपर उल्टा रखने के बाद और यहाँ पर एक प्रॉपर सिलाई लगा देते हैं। सिलाई लगाने के बाद हमारी प्लेट्स कुछ इस तरह आ जाती हैं। ये हमारी बेल्ट है और ये हमारी प्लेट्स है। इस तरह प्लेट सेट करने के बाद फिर हम इधर की प्लेट पर आते हैं। इधर की प्लेट में भी हम 3-3 इंच के मार्क करते हैं। सारे में 3-3 इंच निशान लगाने के बाद पहले हम ये प्लेटों को डाल लेते हैं इस तरह। इस प्लेट का मुंह हमारा इधर होता है जिधर हमारा आसन होता है और इधर की प्लेट का मुंह हमारा इधर को होता है। इस तरह हम लगाते हुए चले जाते हैं। इस तरह सेटिंग करने के बाद फिर हम इसके ऊपर बेल्ट वाला पार्ट रखकर इस तरह सेटिंग करते हैं। इस तरह सेटिंग करने के बाद फिर ये वाला पार्ट इस तरह ये इधर स्टिच हो जाता है यहाँ से और ये वाला हमारा इधर हो जाता है। फिर ये हमारी कुछ इस तरह आ जाती है। ये हमारी सलवार की लुक आ जाती है। इतना करने के बाद फिर जब ये हमारी सिलाई लग जाती है तो इस सिलाई के बाद हम सीधी तरफ से एक सिलाई यहाँ से इतनी दूर लगाते हैं जिससे हमारा कपड़ा ये इसके साथ सेट हो जाता है। ये करने के बाद फिर हमारी मोहरी आती है। ये हमारे मोहरी का पार्ट है। नीचे की तरफ ये हमारी मोहरी आ जाती है। इस मोहरी के लिए हम एक पट्टी लेते हैं। ये हमारी इसे चेक करते हैं हमारी ये कितनी है। ये हमारी 16 इंच है। हम इसे 3 या 4 इंच बढ़ाएंगे तो हम ये 20 इंच की पट्टी लेंगे और 2.5-3 इंच चौड़ी लेंगे। एक पट्टी लेने के बाद फिर हम ये 1.5 इंच की पट्टी लेंगे जितनी हमें मोहरी बनानी है। 1.5-2 जितनी भी लेनी होती है उससे हमारा ये कपड़े की पट्टी 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ली जाती है। तो हम ये 1.5 इंच वाली बनाते हैं। इसके लिए हमने 3 इंच का कपड़ा लिया है और 20 इंच लंबी ली है ये पट्टी। इसकी बीच में एक पट्टी बीच में रख के इधर की तरफ एक साइड हम सिलाई की जगह छोड़ते हैं। जितना हमारा सिलाई का होता है आधा इंच का ये कपड़ा छोड़ते हुए हम बीच में रख के एक सिलाई लगाते हैं और कपड़े को फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगाते हैं। इतना सेट करने के बाद फिर हम इस पट्टी को इसके ऊपर रखते हैं। इसके ऊपर रखने के बाद ये और हम ये सिलाई बिल्कुल बुकरम के पास लगाते हैं। बुकरम के ऊपर नहीं लगाते, बिल्कुल बुकरम के मिले हुए लगाते हैं। इसको लगाने के बाद फिर ये हमारा कपड़ा कुछ इस तरह हो जाता है और फिर इसको हम इस तरह अंदर सेट कर देते हैं। ये हमारा अंदर चला जाता है और जो हमारी सिलाई लगानी होती है वो हम सीधी तरफ से लगाते हैं। एक सिलाई हम बिल्कुल किनारे पे लगाते हैं
जो हमारे बिल्कुल मार्जिन पर होती है। फिर हम इसके बाद हम एक पैर की सिलाई लगाते हैं। एक पैर का मतलब होता है जो मशीन का बूट होता है उसको हम एक पैर बोलते हैं। उस इतना लेवल यहाँ नीचे सेट करते हैं और इसी तरह हम एक सिलाई ऊपर लगाते हैं जहाँ हमारी बुकरम की सेटिंग होती है और एक सिलाई हम उसके नीचे लगाते हैं। इतना करने के बाद ये हमारी बाउंड्री सेट हो जाती है। उसके बाद हम अंदर कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। हम एक ये वाला डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। हम इस तरह सेटिंग करते चले जाते हैं ये, और ये डिज़ाइन हम इस तरह करके 4 बार रिपीट कर देते हैं। इस तरह करते हुए हमारी मोहरी सेट हो जाती है। इतना करने के बाद दोनों पैर के सेट करते हैं। जब ये सब कुछ सेटिंग हो जाती है तो फिर हम इसको उल्टा करते हैं। इसको उल्टा करते हैं। इस तरह करने के बाद फिर हमें किस तरह इसका निशान लगाना होता है हम ये देखते हैं। हमें मोहरी कितनी रखनी है। हमें वो मोहरी इसकी 7 इंच रखनी है तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद जितने पर हमें मोहरी रखनी है और फिर ये लेवल हम सलवार के इस तरह लंबे लेवल में ले जाएंगे, यहाँ से रखते हुए और इस तरह ले जाएंगे। और ये निशान हमारा इस तरह जहाँ भी इसकी लेवल की सेटिंग आती है और हम इस तरह लाइन डाल देते हैं तो हमारी लाइन ही कुछ इस तरह जाती है। यहाँ से हम बिल्कुल मोहरी का निशान लगाते हैं जितनी हमारी मोहरी है। फिर हम इस टेप को इस तरह सेट करते हुए चले जाते हैं। आधे इंच के लेवल से पूरी सलवार में पूरे पे सेट हो जाती है। और यहाँ पर हम 2 सिलाई लगाते हैं जिससे हमारी मोहरी खुले ना, और आसम में हमें 2 सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारी सलवार रेडी हो जाती है। तो आपको इस सिलने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो अब जैसा भी आपको लगता है इसे कमेंट बॉक्स में डालिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हम अच्छी वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेकर आते रहें। धन्यवाद।